हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी जीवेस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में कुछ दिन पहले ही हमारा फर्स्ट राउंड स्पॉट एडमिशन हुआ था। यहाँ पे सरप्राइजिंगली पहली बार फिर से सेकेंड राउंड स्पॉट एडमिशन देखने को मिल रहा है। अगर देखेंगे तो इस बार शायद ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ये हॉस्टल का ही रिगार्डिंग प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हर बार स्टूडेंट आ जाते थे क्योंकि हॉस्टल मिल जाता था। इस बार हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल मतलब हॉस्टल में रूम नहीं है, सीट मैट्रिक्स के हिसाब से दिया जाएगा, तो इसीलिए शायद स्टूडेंट प्रेफर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। हो सकता है दूसरा कुछ रीजन हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड राउंड स्पॉट एडमिशन का क्या प्रॉब्लम है, क्या नोटिस अपडेट आया है। तो 8 अगस्त को होने वाला है स्पॉट एडमिशन। तो इसका देखेंगे तो ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फ्रॉम 9:30 से 10, 10:30 तक ही तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम है, वही 8 अगस्त को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपीज़ फॉर ऑल कैटेगरी एंड शैल बी पेएबल ऑनलाइन थ्रू SBI कॉलेक्ट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो जिस जिस टाइम में तुम रिपोर्टिंग करोगे उसी टाइम ही तुम SBI कॉलेक्ट में ऑनलाइन में 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दोगे। फिर क्या होगा, एडमिशन शैल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज स्कोर ऑब्टेन्ड इन द स्पॉट एंट्रेंस टेस्ट। तो उसी दिन ही एक स्पॉट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसी के मार्क के हिसाब से ही तुम्हें सीट अलॉट होगा। तो ये 1,000 रुपीज़ जो है ये वहाँ पे पहले तुम ऑनलाइन SBI कॉलेक्ट में उसको डिपॉजिट कर दोगे। फिर क्या होगा, तुम्हारा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कब से कब तक, 10:30 से 11:30 तक। तो 10:30 से 11:30 तक वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा। एक बार ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो फिर 11:30 से साढ़े 12 तक तुम्हारा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जो सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हो गया होगा तो उन्हीं को ही चांसेस मिलेगा। 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें 50 मार्क है, तो पर क्वेश्चन 2 मार्क है। किसी भी तरह का नेगेटिव मार्क नहीं है। तो टेस्ट सिलेबस क्या रहेगा, द एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस शैल बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट अंडर ग्रेजुएट करिकुलम ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सेप्ट MBA जर्नलिज्म और जो सोशियोलॉजी है इसका। इसके अलावा दूसरे जो सारे सब्जेक्ट है उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स से ही तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। इन 3 कैटेगरी में क्या होगा, फॉर व्हिच द सिलेबस शैल कंप्राइज जनरल नॉलेज टॉपिक। मगर तुम्हारा MBA और MA इन जर्नलिज्म जो है और सोशियोलॉजी, ये तीनों में क्या होगा, तुम्हारा जनरल नॉलेज का टॉपिक आएगा। एंट्रेंस का रिजल्ट जो है वो 2:30 बजे ही अनाउंस कर दिया जाएगा और उसी के बाद तुम्हारा जो है पेमेंट, एडमिशन फ़ी जो है उसको पे करना पड़ेगा। तो ये है अभी अपडेट। अगर देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है हमेशा, पिछली बार फर्स्ट स्पॉट राउंड में भी था, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंटिन्यू होगा। और सेकंड चीज़ है, हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कितना सीट वैकेंट है। तो अगर देखेंगे तो MA इन हिंदी में UR में किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं है। OBC में 7 वैकेंसी, EWS में 4, SC में 6 सीट, ST में 3। संस्कृत में अगर देखेंगे जनरल का कोई वैकेंसी नहीं है। OBC में 10, EWS में 4, SC में 6 और ST में 3 है। MA इन इंग्लिश में SC ST में 3 3 करके सीट्स है। इकोनॉमिक्स में भी वही SC में 3, ST में 3 है। JNC में अगर देखेंगे तो 4 सीट EWS में, 6 सीट SC, 3 सीट ST। एंथ्रोपोलॉजी में OBC में 1, EWS में 4, SC में 6 और ST में 3। स्टैटिस्टिक में अगर देखेंगे तो जनरल का 5 सीट है, OBC में 10 सीट, EWS में 4 सीट, SC में 6 सीट और ST में 3 सीट है। कंप्यूटर साइंस में SC में 5 सीट, ST में 3 सीट। MBA में EWS में 4 सीट, SC में 6 सीट, ST में 3 सीट। MBA जनरल MBA बस ST कैटेगरी के लिए 2 सीट्स है। बॉटनी में SC में 3, ST में 3 और जूलॉजी में SC में 5, ST में 3 है। और एडमिशन फी जो रहता है लगभग वही है, हिंदी का 7,200। मतलब सारे कोर्स का देख लेना, जो फी स्ट्रक्चर जो रहता है हमेशा वही फी स्ट्रक्चर है, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर मैंडेटरीली सबमिट। तो अगर तुम्हारा फाइनल मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं मिला है ग्रेजुएशन का तो फिर तुम्हें 30 डेज़ का टाइम मिलेगा, उसी के अंदर ही तुम्हें ये सब सबमिट करा देना होगा। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर क्या होगा, तुम्हारा एडमिशन जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तुम उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का कंप्लेंट भी नहीं करा सकते।
क्योंकि ये यहीं पे स्ट्रिक्टली मेंशन है। तो द हॉस्टल सीट्स, हाँ, 18th पॉइंट जो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा टेंशन चल रहा है। उससे पहले, कैंडिडेट्स हु आर इन सर्विस एंड आर सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू एनी फुल टाइम प्रोग्राम मस्ट सबमिट ए रिलीविंग ऑर्डर और सैंक्शन लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर तुम नौकरी में हो तो तुम्हें रिलीविंग ऑर्डर जो है, सैंक्शन लिविंग सर्टिफिकेट या फिर वो एनओसी वगैरह, वो सबमिट कराना होगा। कहाँ पे? वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। फेलियर टू प्रोड्यूस सच ए डॉक्यूमेंट शैल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक विड्रॉल। तो अगर तुम इसको सबमिट नहीं करा पाते हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी इन एलिजिबल। अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन का कोई डिग्री लाए हो और वो यूजीसी मान्य नहीं किया है तो फिर तुम्हारा एडमिशन जो है वो इन एलिजिबल हो जाएगा। और अभी बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, हॉस्टल सीट्स आर करेंटली नॉट अवेलेबल। तो अभी तुम्हारे लिए हॉस्टल का सीट अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंगली हॉस्टल अकोमोडेशन शैल नॉट बी गारंटेड टू कैंडिडेट्स participating in the second round spot admission. However, in the event that vacancies arise at a later stage, hostel accommodation may be considered subject to availability and in accordance with the prevailing university policy। तो जैसे कि मैं पहले से, बहुत पहले से बताया था, जब हॉस्टल का सीट मैट्रिक्स आया था, तो हो सकता है अभी इसी साल ये चीज़ हो रहा है, अगले साल नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, अभी हॉस्टल का काम चल रहा है, अभी रूम पूरी तरह से बना नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कि अगर इन द इवेंट दैट वैकेंसी अराइज एट ए लेटर स्टेज, अगर तुम्हारे लेटर स्टेज में वैकेंसी अराइज होता है तो फिर हॉस्टल अकोमोडेशन, मतलब अगर हॉस्टल का काम पूरा कंप्लीट हो गया, हॉस्टल रूम अलॉट हो जाएगा, उसमें कुछ किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर, मतलब ये तुम नहीं बोल सकते कि बोले थे बाद में दोगे तो क्यों नहीं दिए, तो ऐसा नहीं। अगर हुआ तो फिर तुम्हें मिल जाएगा, तो ये है। और अगर जो प्रॉब्लम अगर कुछ है तो हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, या फिर ईमेल कर सकते हो इसी ईमेल आईडी में। और अगर किसी भी तरह का कुछ जानना है यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर कुछ पता नहीं कैसे जाओगे क्या करोगे, ये डिटेल्स जानना है, तो बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये तकलीफ है हमारा, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे या क्या करना है, तो मैं वहाँ पे सजेस्ट कर दूँगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये है अपडेट। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना। चैनल को नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तो मिलेगा। इसके अलावा नौकरी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा यहाँ पे तुम्हें अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो यही था अपडेट। थैंक यू सो मच।